दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नीट तैयारी बाय सौरभ प्रजापति। आज मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक है कि किसको ड्रॉप लेना चाहिए नीट की तैयारी के लिए, कितने साल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जिसने मान लीजिए इंटर के बाद 1 साल तैयारी की, उसका मार्क्स इस बार नीट 2020 में उसका मार्क्स 500 भी है, या मैं कहता हूँ 450 भी है, 400 भी है, तो मेरे ख्याल से उसको ड्रॉप लेना चाहिए। उसके कैरियर पे कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वैसे मेरा अनुभव है कि अगर आपने इंटर तक कोचिंग नहीं की है नीट की, तो ये आप नीट के बाद अगर 1 साल आप तैयारी करते हैं तो बहुत मुश्किल है कि आपका सिलेक्शन हो, काफ़ी मुश्किल है। लेकिन होने वालों का होता भी है, लेकिन कुल मिलाकर रेशियो जो है कम है। जिसने इंटर तक कोचिंग नहीं की उसके लिए मैं बता रहा हूँ। हमारे एक पुराने मित्र थे जिनका नीट अपियरिंग मतलब 12th के बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिया था बिना कोचिंग के। उनका 510 मार्क्स आया था उस समय 2015 में। लेकिन अगले साल उन्होंने एग्ज़ाम दिया तैयारी करके, उनका मार्क्स 460 तक आ गया। फिर उनका सेकेंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था जब उन्होंने सेकेंड साल तैयारी की थी। अगर मान लीजिए आपने 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं, आपने 2 साल तैयारी की है, आपका मार्क्स 500 के आसपास है या 5 के अबव है, 525 है, 5 के ऊपर है, तो आप एक रिस्क ले सकते हैं। आप दूसरे साल तैयारी कर सकते हैं तीसरे अटेम्प्ट के लिए। लेकिन अब आपने मान लीजिए 3 साल तैयारी की है, आपका मार्क्स 3 साल तैयारी के बाद कम से कम, मेरा जो अनुभव है इस बार का जिस हिसाब से पेपर था, आपका कम से कम 525 के ऊपर तो होना ही चाहिए। और अब जो आप रिस्क लेंगे, अब तक आपके करियर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था 3 अटेम्प्ट तक, लेकिन 3 अटेम्प्ट के बाद आपके ऊपर कैरियर पर असर पड़ने लगता है। लेकिन अब जो रिस्क आप लेंगे, ये रिस्क आपके जो आपकी जुनून है आपके अंदर तैयारी करने का, उस पर डिपेंड करेगा कि आप सफल होंगे 4th अटेम्प्ट में कि नहीं होंगे, या आप 5th अटेम्प्ट में सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। ये आप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि 4th और 5th अटेम्प्ट में सिलेक्शन, 4th 5th या 6th अटेम्प्ट में सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो 3rd और 2nd अटेम्प्ट के मुकाबले थोड़ा सा कम है। क्योंकि 4th अटेम्प्ट तक आते आते या 5th अटेम्प्ट तक आते आते आपका थोड़ा इंटरेस्ट लेवल और थोड़ा कम होता है, आपका फ्रस्ट्रेशन भी पड़ता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके अंदर कितना जुनून है अपने लक्ष्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति कितना आपका ध्येय है, कितना आप डेडिकेटेड है अपने लक्ष्य की तरफ, कितना आप संघर्ष कर सकते हैं, इस पे डिपेंड करेगा 4th और 5th अटेम्प्ट में। तो जब 4th अटेम्प्ट था तो मुझे भी काफ़ी डायलेमा का सामना करना पड़ा कि 5th अटेम्प्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो वैसे मैंने एडमिशन ले लिया था 4th अटेम्प्ट में, मैंने एडमिशन ले लिया था वेटरनरी कॉलेज में। फिर मैंने तैयारी शुरू की थी। इससे होता क्या ना, आपको सिक्योरिटी की फीलिंग होती है। और मुझे ऐसा लगता भी है कि अगर आपका 4th अटेम्प्ट अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं, या 5th अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं, या 6th अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने आप को बैकअप जरूर रखिए। आप ज़रूर कुछ ना कुछ किसी न किसी कोर्स में आप इन्वॉल्व हो जाइए। भले आप मत जाइए, क्लास मत अटेंड कीजिए, लेकिन ये बैकअप जरूरी है, क्योंकि ये आपको मानसिक मजबूती देगा। क्योंकि 4th 5th अटेम्प्ट में आपकी मानसिक मजबूती की भी परीक्षा होती है। 1st 2nd अटेम्प्ट ठीक है, सभी तैयारी करते हैं, लेकिन 4th अटेम्प्ट 5th अटेम्प्ट 6th अटेम्प्ट आपकी मानसिक प्रिपरेशन कितनी है, आप मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसलिए आप वहाँ पे आप समझिए एक वॉरियर की तरह कार्य करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप संघर्ष करेंगे, अपने ऊपर भरोसा रखेंगे और आपके अंदर जुनून है, अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन है, पैशन है, तो आप अवश्य सफल होंगे। भले ही सक्सेस रेशियो कम हो, लेकिन फिर भी हैं बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्ट होते हैं 5th अटेम्प्ट में, 6th अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुए हैं। मेरे कई जानने पहचानने वाले दोस्त हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत मैं इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका 2nd अटेम्प्ट है या 3rd अटेम्प्ट है, आपका 2 नंबर से सिलेक्शन रुका है, 3 नंबर से सिलेक्शन रुका है, तीसरा अटेम्प्ट मान लीजिए आपका है। आप घर में बैठने की गलती मत करें, घर में बैठने की गलती मत करें। आप कोचिंग अवश्य ज्वाइन करें, वो भी फुल कोचिंग ज्वाइन करें।
अगर आपका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है। अगर फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट है, आप घर में बैठ सकते हैं, घर में सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा सुझाव है कि कम से कम 1 या 2 कोचिंग अवश्य ज्वाइन कर लें, भले इंडिविजुअल कर लें, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका जो माहौल है प्रिपरेशन का, आपके आसपास का जो माहौल होगा वो कम्पिटिटिव माहौल होगा, उसमें आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके बजाय कि आप सीधे घर में बैठ गए, आपने डीएलपी किसी एलन की ले ली, आकाश की ले ली। मैं भी ये गलती कर चुका हूँ। इस बार ऐसा हुआ, जब मैंने ड्रॉप लिया तो मैं पहले स्टडी कोचिंग करता था। मैंने सोचा कि इस बार कोचिंग ना करके सीधे मैं जो है अपने घर में बैठ के और सिर्फ डीएलपी ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज दे के मैं निकालूंगा। हुआ ऐसा, कुछ ऐसा होने से ये हुआ कि मैं डीएलपी एग्जाम देने जाता था, वहाँ मेरे कोई जानने पहचानने वाला कोई नहीं था। घर में भी सिर्फ अपने ही आपको सेल्फ मोटिवेट करना था, तो इसलिए मैं भी डिप्रेस होने लगा। नवंबर में मैं डिप्रेस इतना ज़्यादा हुआ कि पूरा नवंबर मेरा बर्बाद हो गया, पूरा दिसंबर बर्बाद हो गया, मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। फिर मुझे काफ़ी मतलब फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने थक हार के मैं फिर स्टडी कोचिंग चला गया। चूँकि मेरा पिछले बार नंबर अच्छा था, इसलिए उन्होंने फ्री में एडमिशन दे दिया। फ्री में एडमिशन दे दिया तो मैं वहाँ पे टेस्ट देने जाने लगा। क्योंकि वहाँ पे टीचर्स मुझे जानते थे, कई फ्रेंड्स मुझे जानते थे, तो मुझे अच्छा लगने लगा अंदर से। जब अच्छा लगने लगा तो मैं सच कह रहा हूँ, मैंने फेब से पूरी ताकत झोंकी है। फरवरी से मैं फेब में जब गया एग्जाम देने फरवरी में, इसके बाद से मैंने पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी। मार्च तक जो है मैं लड़ाई में आ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मई में भी एग्जाम होता तो भी मैं निकाल देता। तो मैंने मतलब कि लड़ाई में आ गया था, उधर लॉकडाउन लग गया तो मैं और भी अच्छे से तैयारी कर पाया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि घर में बैठने की एकदम से, आप जिस मान लीजिए 3 साल आप कोचिंग गए, एकदम से घर में बैठने की गलती मत कीजिए, या आप 4 साल कोचिंग गए, एकदम से घर में बैठने की गलती मत कीजिए। आपने भले एक इंडिविजुअल कोचिंग कहीं ना कहीं जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका समय भी कटेगा, आपको वहाँ अच्छा भी लगेगा, आप इस तैयारी भी अपनी स्मूथली कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि एकदम से घर में बैठना आपके लिए काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकता है। क्योंकि ये ऐसी नीट में दरअसल आप 4 साल मान लीजिए तैयारी किया, आप जब 5 साल तैयारी किया, 6 साल तैयारी किया, आपके पास कोई डिग्री तो है नहीं, आपके पास कोई कोर्स नहीं है, अपना बीएससी है ना बीए है ना, आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो बीएससी या बीए में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए एक मन में एक रिस्क तो होता ही है, रिस्क की भावना होती है। तो इसलिए बेहतर है कि इसलिए डिप्रेशन के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसलिए डिप्रेस ना हो, इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप 4th जब 5th अटेम्प्ट दें तो किसी ना किसी कोर्स में ज़रूर अपना एडमिशन ले लें, और साथ में एक इंडिविजुअल कोचिंग ज्वाइन कर लें, और तैयारी पूरी मेहनत से करें, पूरा दमखम लगा के करें, और जो है धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें, और एकदम 0 लेवल से तैयारी करें। ऐसा नहीं कि मुझे सब आता है ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। आपको 0 लेवल से तैयारी करनी है। आपको एक छोटी छोटी सी चीज़ पे भी ध्यान देना है, अपना कैलकुलेशन मजबूत करना है। आपको जो चैप्टर मजबूत हो उसको तो और मजबूत करना है, जो वीक पार्ट है उस पर भी काम करना है। एनसीईआरटी बार बार पढ़ें, ये नहीं कि हम पढ़ चुके हैं तो आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बार बार पढ़ेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी चीज़ों की समझने की, क्योंकि आप एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको चीज़ें आएंगी। इसलिए ड्रॉपर्स के लिए काफ़ी सावधानी पूर्वक फैसला लेना है, और उनको बहुत ही सिस्टमेटिक वे से पढ़ना है। और जो मैंने कहा उन बातों का ध्यान रखिए, तो मुझे नहीं लगता आप डिप्रेस हो सकते हैं। क्योंकि नीट में अगर आप डिप्रेस हो गए, आप खुद नहीं अपने आप को संभाल पा रहे हैं, तो आप डॉक्टर बन के दूसरों को क्या संभालेंगे। तो डॉक्टर्स के लिए सबसे पहले, इसीलिए ये नीट एग्ज़ाम इतना आसान भी नहीं है, वो इतना कठिन भी नहीं है, कॉम्पिटिटिव है, हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंडिया का। इसलिए आप ये समझ लिए आप एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या कोई रेप्यूटेड एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको भी अपनी तैयारी मजबूत रखनी पड़ेगी। तो अगर आप हमारी बातों पे ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप डिप्रेस होंगे, आप सफल होंगे। बाउंस बैक कीजिए, अपने आप को हारने मत दीजिए, और कोशिश कीजिए। मैंने जो कहा कि जो हमने कोचिंग के बारे में बताया, कैसे कैसे ज्वाइन करना है, किसको किस प्रकार से ज्वाइन करना है, उस पर ध्यान दीजिए। बाकी मेरी किसी भी ज़रूरत पड़े, कभी भी ज़रूरत पड़े, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।